का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से आज हमने कंटिन्यू करना है, हम पढ़ रहे थे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में हमारे पास जो क्राइटेरिया है, अब लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है उस पर उस पर कुछ बताया, आपको इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसके पास मैनेजमेंट का बताया, जिसमें आपके पास बहुत सी ऐसे केसेस आ जाते थे जिसको आप कंटिन्यू करके अपने ट्रांजैक्शन में, अभी भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंटिन्यू है कि जिसमें हम लास्ट मैंने आपको इस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद सेकंड जो लास्ट थे वो थे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, और साथ इसमें एसिड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ाया था। आज का लेक्चर जहां से आज हमने कंटिन्यू करना है, आज का टॉपिक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में सबसे पहली ट्रांजैक्शन है टाइमिंग। टाइमिंग के हिसाब से ये दो किस्म की होती हैं, एक होती है ऑनलाइन और एक होती है बैच। ऑनलाइन का मतलब ही साथ में मीनिंग लिखा हुआ है, जो आपकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के हिसाब से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी कि शॉर्ट लाइफ हो उसकी, और शॉर्ट ट्रांजैक्शन मीडिया आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी ट्रांजैक्शन शॉर्ट हो तो उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। और बैच ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन कहते हैं जहां पर आपके उस टाइमिंग उसकी बहुत ज़्यादा हो, लॉन्ग लाइफ हो। एक तो ये इसकी टाइप ऑफ टाइमिंग के लिहाज से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होती है। दूसरी है स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर दो तरह की होती है, एक तो फ्लैट और फ्लैट जिसको सिंपल ट्रांजैक्शन कहते हैं, और एक को कहते हैं नेस्टेड ट्रांजैक्शन। इसके फर्दर आगे से एक्सप्लेन भी है, तो मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से जो ये दो टाइप्स हैं, और फर्दर जो टाइप्स हैं और उनके बारे में बताता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड एंड राइट एक्शन। अभी मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में हम किस चीज़ की बात करेंगे। हम बात करेंगे रीड और राइट की। जो हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में, उसमें रीड और राइट का क्या अमल है। अब रीड और राइट के अमल में दो स्टेप ही हैं, रीड और राइट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के पूरे में दो स्टेप क्या हैं कि ये स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो रीड और राइट का ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट है दो स्टेप में कि सबसे पहले अगर रीड और राइट का ऑप्शन मौजूद है तो सबसे पहले रीड के ऑप्शन की जितनी भी ट्रांजैक्शन है पहले वो फॉलो करेंगी, पहले वो चलेंगी, उसके बाद राइट की प्रॉपर्टीज या उसकी जो एक्शंस है वो परफॉर्म होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीड एंड राइट एक्शन इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप इसमें ये है कि रिस्ट्रिक्टेड करता है रीड आइटम को बिफोर राइट। ये एक किस्म की एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि सबसे पहले रीड का ऑपरेशन को, क्योंकि रीड का ऑपरेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि रीड के अगर एक से ज्यादा रीड की ऑप्शंस आ जाए तो इसका नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसने रीड करना है। लेकिन जब राइट का ऑप्शन आ जाए तो राइट के ऑप्शन में मैंने आपको बताया था उसमें अपडेट करना है, पहले से मौजूद वीडियोस में या पहले से मौजूद डाटा में अपडेट करना, उसको कहते हैं राइट ऑपरेट और राइट एक्शंस। लेकिन राइट एक्शन से पहले पहले जितने भी रेड की ऑप्शंस हैं या राइट एक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म होने चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। फिर उसके बाद राइट के जो भी एक्शंस है वो परफॉर्म होने चाहिए। लास्ट पे जो इसका थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड एंड राइट एक्शंस में, ये होता है कि एक्शन मॉडल्स अटॉमिक का मतलब रेड एंड राइट ऑन एन एटम टू बी अटॉमिक। अटॉमिक का मतलब होता है ये के बाद बिगड़े, कि रेड और रीड के कॉम्बिनेशंस के मुताबिक अगर या तो होंगे तमाम के तमाम रेड और राइट के ऑपरेशंस एक्शंस परफॉर्म होंगे या कोई भी नहीं होगा, इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। या तो सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे या कोई भी नहीं होगा, इसको कहते हैं एक्शन मॉडल, जो कि आपके इस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्शंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने आपको टाइमिंग के बाद स्ट्रक्चर में फ्लैट ट्रांजैक्शन बताया था और नेस्टेड ट्रांजैक्शन बताया था। अब उसकी एक्सप्लेनेशन है। टाइप्स में आपने जो अभी पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ा है कि टाइमिंग के हिसाब से क्या होता है, दो तरह की ऑनलाइन होती है और आपके पास बैच की होती है।
जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ की होती हैं, कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ के लिए होती हैं। जो आगे हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के हिसाब से, फ्लैट ट्रांजैक्शन और नेस्टेड ट्रांजैक्शन, जिसकी हम अब एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं। अच्छा, इसमें फ्लैट ट्रांजैक्शन में, ये फ्लैट ट्रांजैक्शन बेसिकली आपके जो ऑपरेशंस हैं उसको सीक्वेंस में परफॉर्म करने की इजाजत देता है। फ्लैट ट्रांजैक्शन आपके जितने भी ऑपरेशंस अगर फ्लैट ट्रांजैक्शन में आते हैं तो वह तरतीब से उनको करने की इजाजत मिलेगी, जैसे और उनके दरमियान बिगिन और एंड मार्कर्स आएंगे। कैसे, एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपकी ट्रांजैक्शन जो होगी स्टार्ट होगी बिगिन ट्रांजैक्शन, बिगिन से स्टार्ट होगी, ऊपर लिखा आएगा बिगिन। फिर उसके बाद आपने यूज करना है रिजर्वेशन। क्या यूज करना है? रिजर्वेशन का मतलब है कि आप जो फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो उसके बाद यूज होगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर जितनी भी रिजर्वेशन की जितने भी टास्क है वो परफॉर्म होंगे। उसके बाद जबकि आपका कोड एंड होने लगा होगा तो आप जो आपके पास फार्मूला है वो आपने बिगिन आपका स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन और एंड आपकी एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, इसके दरमियान जितना आपके पास क्राइटेरिया आएगा वो फ्लैट ट्रांजैक्शन की कम्बिनेशन इस तरह होती है। यानी कि जो आपने टास्क परफॉर्म करना है वो आपका फंक्शन दरमियान में होगा, जिसको आप अगर कोडिंग के हिसाब से देखा तो मेन बॉडी। स्टार्ट ऑफ द बॉडी आपने स्टार्ट करना है बिगिन के साथ, जैसे आप वाइड मेन से करते हो, और एंड आप करते हो जैसे आप गेट सी एच करते हो सी प्लस प्लस में, तो गेट सी एच एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रांजैक्शन में आप इसको ऐसे यूज करेंगे। ठीक हो गया, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है कि नेस्टेड ट्रांजैक्शन क्या होती है। आपने अगर देखा हो, नेस्टेड का मतलब होता है एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम, इसको ही नेस्ट बोलते हैं। कि इफ एल्स की स्टेटमेंट में नेस्टेड होता था एक इफ में मल्टीपल इफ, यानी कि एक ट्रांजैक्शन में दूसरी ट्रांजैक्शन, द ऑपरेशंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन मे देमसेल्व्स ऑफ बी ट्रांजैक्शन। जो आप ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन करने लगे हैं वो हो सकता है कि उसकी अपनी ही ट्रांजैक्शन हो, और इसमें भी जो आपकी बिगैन की ट्रांजैक्शन है वो रिजर्वेशन से स्टार्ट होनी चाहिए, और आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो यहाँ पर होगी, और एंड आपका, यानी कि आप रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं ए लाइन की, तो ए लाइन की जो भी आप टिकट रिजर्व करना चाह रहे हैं तो आप बिगन ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद रिजर्वेशन लिखेंगे और उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट कर। अब ये बिगन ट्रांजैक्शन के साथ आपने जो एक्शंस परफॉर्म करना है वो रिजर्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखें कलर कुछ और है, यहाँ पर मतलब एक रिजर्वेशन के हिसाब से एक क्यूरी है, उसके बाद उसकी बिगन ट्रांजैक्शन एयरलाइन की दूसरी क्यूरी आ गई। एक थी, ये हो सकती है रिजर्वेशन किसी बस टिकट की हो या किसी कार की हो या किसी और प्लेटफॉर्म की हो, लेकिन आगे उसके अंदर एक क्यूरी आ गई बिगन ट्रांजैक्शन एयरलाइन की। इसी तरह अगर आपकी ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जाती है तो आपका वो नेस्टेड ट्रांजैक्शन का जो फार्मूला है वो अप्लाई होता जाता है। नेक्स्ट आपने देखें, आप जैसे ही नेस्टेड का ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे तो आपका जो स्टार्ट का इफ है उसका एंड लास्ट पर होता था, एल्स जो अंदर के यूज होते थे उनका उनके साथ ही एंड होता था। ये वाला एक हिस्सा, इसका एंड ये है, हालांकि बिगिन और एंड से ही आपने खत्म करना है, आपका स्ट्रक्चर जो है बिगिन और एंड से ही खत्म होना चाहिए। एक चीज ये एक क्यूरी, और ये वाली जो है आउटर क्यूरी, ये आउटर होगी ये इनर होगी, तो ये दूसरी है। इसका एंड ये हुआ, जैसे इफ एल्स की स्टेटमेंट है वैसे ही सारा क्राइटेरिया मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता वो भी समझ जाएं कि इनकी क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट होती है। अगर इसके अंदर और भी क्यूरी होती तो वो भी यहाँ पर ऐड होती चली जानी थी। ठीक है, ये है नेस्टेड ट्रांजैक्शन। नेस्टेड ट्रांजैक्शन में होता क्या है कि आपके पास कुछ पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके अंदर उनके चाइल्ड की प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि पेरेंट के अंदर, यानी कि वो रूट है पेरेंट, और उसकी आगे जितनी भी शाखें निकलती जाती हैं, रूट्स निकलते जाते हैं, वो उनके चाइल्ड्स। तो वो उसके अंदर एंड पर तो पेरेंट ने ही डाटा को क्लोज करना है,
क्योंकि स्टार्ट ही पेरेंट से हुआ। तो पेरेंट और चाइल्ड का कम्बिनेशन एस्ट्रीट में बहुत दफा आता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस इसमें कंकरेंसी कंट्रोल और रिकवरी कॉन्सेप्ट विद इन द ट्रांजेक्शन। कंकरेंसी कहते हैं जब एक ही वक्त में आप बहुत सी ज्यादा, एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने के अहल होते हैं, तो वहां पर कंकरेंसी का ट्रांजेक्शन का एक्शंस परफॉर्म होता है। उसका कंट्रोल और रिकवरी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो नेस्टेड ट्रांजैक्शन के साथ होते हैं, इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। यानी कि इसको इस तरह इसका कंट्रोल और रिकवरी नेस्टेड ट्रांजैक्शन में बहुत बेस्ट वे में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, क्लोज नेस्टिंग क्या होती है? इसके आगे दो फर्दर नेस्टिंग की टाइप्स हैं। एक क्लोज नेस्टिंग होती है, एक ओपन नेस्टिंग होती है। क्लोज नेस्टिंग मतलब जो इसके सब ट्रांजेक्शंस हैं अंदर वाले, जो इनसाइड के, जैसे बिगेन के बाद, बिगेन आफ्टर देयर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के बाद जितने भी चाइल्ड के जो ऑपरेशंस है जो कि अंदर आने हैं, और फिनिश बिफोर देम, यानी कि बिगेन आफ्टर देयर पेरेंट एंड फिनिश बिफोर देम, जो दरमियान में मेन बॉडी में आपकी जो सब ट्रांजेक्शंस आनी है वो आपकी कमिटमेंट होती है उनके साथ कि सबसे पहले पेरेंट का, पेरेंट मतलब रूट अप्लाई होता है, फिर उसके पास उसके सब सेक्शन को ट्रांजैक्शन की अप्लाई इम्प्लीमेंट होनी। क्लोज नेस्टिंग में जो इसकी सब ट्रांजैक्शन है, यानी कि पेरेंट से स्टार्ट होने के बाद और फिनिश होने से पहले उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सब ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब उसकी कमिटमेंट सब ट्रांजैक्शन की ये होती है कि आपका जो फंक्शंस है, सबसे पहले कमिटमेंट होती है कि सबसे पहले चलेगा कौन सा, पेरेंट वाला चलेगा, रूट वाला, फिर उसके बाद उनके बाकी के वो जो सब ट्रांजैक्शन है वो कंटिन्यू होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लोज ट्रांजैक्शन क्या होती है। ओपन नेस्टिंग, ओपन नेस्टिंग कहते हैं जो सब ट्रांजैक्शंस होती हैं कैन एग्जीक्यूट एंड कमिट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट होती हैं। ये पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन साथ साथ चलता रहता है, दोनों एज इट इज साथ साथ एग्जीक्यूट होती रहती हैं, इन पर किसी किस्म का ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती, उसको कहते हैं ओपन नेस्टिंग। और क्लोज नेस्टिंग में आपको बता रही है कि सबसे पहले पेरेंट चलेगा, फिर उसके बाद उनके सब ट्रांजैक्शन चलेंगे, लेकिन ओपन नेस्टिंग में दोनों एज इट इज चलेंगे, इंडिपेंडेंट के तौर पर इनका इस्तेमाल होगा। तो ये कंपनसेशन जो है इसमें नेसेसरी हो जाती है, यानी कि इसमें अजाला इनका जो भी ट्रांजैक्शन के हवाले से वो साथ साथ चलता रहता है, जरूरी हो जाती है कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा और किन की इंडिपेंडेंट के हिसाब से ट्रांजैक्शन होनी है, ठीक है। ये था लास्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट।